डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथ में हमारा टॉपिक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी अर्थात सीमा एवं सततता यानी शांतता या सतत भी कह सकते हैं चैप्टर चल रहा है। उसमें ये चैप्टर नंबर था 13। इसकी एक्सरसाइज 13.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको समझा दिए हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं इनका सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लिमिट में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करके ही इनका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि f(x) यानी फलन जो दिया है उसमें कोई एक फलन नहीं है। इनमें दो प्रकार के फलन आते हैं, उनमें से कंडीशन दी होती है कि ये फलन x जैसे लेस देन इक्वल 1 के लिए लागू है और ये नीचे वाला फलन x ग्रेटर देन 1 के लिए लागू है। अर्थात इन क्वेश्चंस से हमारे डायरेक्ट किसी भी बिंदु पर मान निकालना, लिमिट निकालना नहीं आ रहा है। अर्थात हम इनमें LHS और RHS लिमिट का यूज करके ही आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले हम जान लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि LHL क्या है और RHL क्या है। तो जैसे कि कोई फलन दिया होता है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास फलन f(x) y बराबर f(x) है। आपके पास एक फलन है y बराबर f(x). इस फलन की आपको लिमिट निकालना है एट x = a पर। और यदि इस फलन की लिमिट निकालना है तो हम लिमिट बता चुके हैं कि किसी भी फलन की लिमिट वह वैल्यू होती है जिस बिंदु पर उस फलन का मान आता है, लेकिन उस बिंदु पर पर्टिकुलर हम धीरे धीरे पहुंचते हैं। या तो लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचते हैं उस बिंदु तक, या तो राइट हैंड साइड से पहुंचते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचते हैं उस बिंदु तक, या तो राइट हैंड साइड से पहुंचते हैं उस बिंदु तक। और देखते हैं कि क्या फलन का मान किसी खास वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है। जिस खास वैल्यू की ओर अप्रोच करता है वही मान उस बिंदु पर उस फलन का सीमा कहलाती है। अर्थात यदि हमने f(x) फलन लिया है और इसकी LHS यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी राइट हैंड लिमिट सेम वैल्यू आएगी, तब तो कहेंगे कि हाँ इस फलन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और जब दोनों लिमिट का मान अलग अलग आएगा, अर्थात x = a पर जाने के लिए जब हम राइट हैंड साइड से जाएंगे तो कुछ खास वैल्यू आ रही है जो कि लेफ्ट हैंड साइड से जाने पर नहीं आ रही है। अर्थात यदि बराबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि जिस बिंदु पर हम जा रहे हैं उस बिंदु पर हम एग्जैक्टली एक ही मान नहीं आ रहा है, इसलिए कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस बिंदु पर उस फलन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखिए, आपको मैंने ये बता दिया था कि यदि हम राइट हैंड साइड से x = a यानी x एट पॉइंट x = a पर जाएंगे तो हम राइट हैंड साइड से आएंगे तो x का मान a से थोड़ा सा बड़ा लेकर चलेंगे और बड़ा लेकर चलेंगे और फिर x = a तक आएंगे। इसी प्रकार जब लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो x का मान a से कुछ छोटा लेकर चलेंगे और फिर a तक जाएंगे। तो यहाँ से इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बना कि लिमिट x टेंडिंग टू a, लेकिन a के ऊपर माइनस साइन रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका अर्थ ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड की ये बात कर रहे हैं, नहीं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं एट x = a पर। इसके पीछे भी कारण था कि x = a पर फलन का खास मान नहीं आता था,
अर्थात फलन में समस्या आती थी जिससे उसका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता था, 0.0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इस तरह के हमने शायद बताया है। यदि वो समस्या आ रही है तब हम ये अप्रोच लागू करते हैं, अदरवाइज यदि वो समस्या नहीं आ रही है तो हम डायरेक्ट x इक्वल टू ए पर भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें समस्या मिलती है। तो जैसे कि x टेंडिंग टू a और माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप x का मान a से छोटा लेकर चल रहे हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं तक। और जब लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पर आपको प्लस लगा लेना है, a प्लस और fx यहाँ से जब आएंगे तो इसका तात्पर्य है कि RHL निकाल रहे हैं, क्योंकि x इक्वल टू ए पर पहुँचने के लिए x का मान a से थोड़ा ज़्यादा लेकर चलेंगे और a तक पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से हम कैसे RHL और LH निकालते हैं इस क्वेश्चन में समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। देखते हैं, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx ज्ञात कीजिए। मतलब जब फलन यहाँ पर दिया है जहाँ fx का मान दिया है x स्क्वायर माइनस 1, कब के लिए ये फलन यूज करेंगे, x लेस देन इक्वल 1, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब के लिए फलन है, x ग्रेटर देन 1। अच्छा, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx कितना आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम x इक्वल टू 1 पर जाएंगे, लेकिन राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों लिमिट यदि सेम आएगी, इसका मतलब है कि लिमिट का अस्तित्व है और वही उसका हल होगा। तो देखते हैं, इसमें हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि सर जैसे आपने 23 नंबर तक या 23 से पहले बताया है, हम देख लेते थे कि लिमिट रख देते हैं या तो अनिर्धार रूप उसको हटा देते थे, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हटा देते थे, फिर लिमिट पुट अप कर देते थे और वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग कंडीशन के लिए फलन दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे और निकालेंगे इस फलन का LHL और RHL। यदि दोनों वैल्यू सेम आ रही है तब तो वही आंसर होगा। देखते हैं, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx। चूंकि LHL है, लेफ्ट हैंड से हम जा रहे हैं इसलिए माइनस साइन लगा देते हैं, क्योंकि x का मान 1 से छोटा लेकर चलेंगे और फिर 1 तक पहुँचेंगे यहाँ। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि करते क्या हैं, जब LHL सॉल्व करते हैं तो आता क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर जिस बिंदु की ओर हम जा रहे हैं वो बिंदु और माइनस h ही वो छोटा सा सूक्ष्म वैल्यू होता है जो कि बार बार वेरी करता है। जैसे हम LHL से a तक जा रहे हैं तो a से छोटा मान x का पहले लेंगे, तो उस a से और इस जो हमने छोटा मान ले लिया है उसमें जो डिफरेंस होता है वही h होता है। अच्छा, अब देखते हैं, इसका मतलब ये है लिमिट h टेंडिंग टू 0, और आपको यहाँ देखो x के स्थान पर 1 माइनस h आ गया है, तो आपको इस फलन में x की जगह 1 माइनस h पुटअप करना होगा। लेकिन पहले तो ये देखना होगा, निर्धारित करना होगा कि कौन सा फलन हम लेंगे। तो आप देखिए LHL है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू यानी x टेंडिंग टू 1 यानी 1 पर जा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 से छोटा मान किस फलन में है, तो यहाँ देखो लिखा है x लेस देन 1 इक्वल भी है, यानी लेस देन वाली कंडीशन यहाँ है, इसलिए 1 से छोटा मान लेकर चलेंगे तो उसके लिए फलन डिफाइन है x स्क्वायर माइनस 1। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो यहाँ से fx, x की जगह आपको ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू है। अब फलन इसके लिए कौन सा डिफाइन है, x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से x की जगह पर 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 रखोगे और इसको फिर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू a, इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 1। यहाँ से देखो -1 और +1 दोनों कट जाएंगे, फिर क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन ले लो, h स्क्वायर माइनस 2h
सॉरी, यहाँ से h जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ h -2 बचेगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम लिमिट इसको अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह पर क्या कर देंगे, नाउ अप्लाइंग द लिमिट, तो वैल्यूज की क्या निकल कर आएगी, h की जगह पर 0 रखोगे और यहाँ भी 0 रखोगे, यानी 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 मान आ जाएगा। तो आपके पास LHL की वैल्यू 0 आ गई है। अब देखते हैं RHL की वैल्यू क्या आएगी इस फलन के लिए। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, यानी इसी फलन की RHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है वहाँ ध्यान दो, लिमिट x टेंडिंग टू, अब देखो चूंकि हमारा पॉइंट यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे और प्लस चिन्ह लगाएंगे, इसका संकेत है कि हम RHL निकाल रहे हैं, और यहाँ पर लिखेंगे fx। अच्छा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ उस बिंदु को और प्लस h कर देते हैं। अच्छा, आगे आते हैं। अब ध्यान से देखना है कि ये भी फलन है fx, x की जगह 1 + h है, अर्थात ये फलन इस कंडीशन में कौन सा फलन डिफाइन होगा। तो आप देख सकते हैं कि -x² - 1 x > 1 के लिए, नहीं जब 1 से अधिक मान लेकर चलेंगे x का, तो उसके लिए फलन ये डिफाइन किया गया है। और हम RHL निकाल रहे हैं तो हम x टेंडिंग टू 1 की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा लेकर चलेंगे, अर्थात ज़्यादा के लिए फलन हमारे ये डिफाइन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या करेंगे fx, यानी ये फलन काम करेगा तो x² की जगह पर क्या करेंगे, ये देखो -x² - 1, तो माइनस लगाया, x की जगह हमारा ये मान आएगा 1 + h होल स्क्वायर और -1। इसको भी ओपन करेंगे, जस्ट आगे ही ओपन कर देते हैं, जगह नहीं है ज़्यादा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस बाहर रखा रहने दो, a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो a² + b² + 2ab और -1। अब देखो जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1 - 2 आ जाएगा। अच्छा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2, देखो यहाँ का -1 और ये अलग से है, ये माइनस का गुणा इसके अंदर जाएगा तो -1 और -1 यानी -2। इसके बाद ये माइनस का हो जाएगा -h² और -2h। अब देखो इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, नाउ अप्लाइंग द लिमिट, और जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह 0 रखोगे तो ये 0 और ये 0, तो यहाँ से मान के आ जाएगा -2। तो अब देख सकते हैं कि इस फलन का x टेंडिंग टू 1 की ओर जब वैल्यू जा रही है तो लिमिट, यानी आंसर क्या था, तो हमने देखा कि इसका आंसर 1 में LHL से जब जाते हैं तो 0 वैल्यू आती है, और जब RHL निकालते हैं तो -2 वैल्यू आती है। अर्थात कह सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है इस फलन का इस बिंदु पर, यानी इस बिंदु की ओर जब जाते हैं, इस फलन में x टेंडिंग टू 1 की ओर जाते हैं तो इसका मान निर्धारित नहीं है, अर्थात लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, यानी अस्तित्व नहीं, इस फलन का अस्तित्व नहीं कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। 25, 26, 27, 28 ऐसे ही हैं, और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।